नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लोकसभा में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के खींवसर उपचुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में धांधली हुई है और वोट चोरी का बड़ा खेल भी चल रहा है। तो वहीं बेनीवाल ने कहा कि खींवसर में आरएलपी का परंपरागत वोट बैंक मजबूत है। इसके बावजूद पार्टी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले हैं। यह स्थिति गहन चिंतन का विषय भी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वोट चोरी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरे देश में घोषित आपातकाल जैसा माहौल बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास के सवाल को उठाते हुए बेनीवाल ने महाराजा सूरजमल के योगदान को सही तरीके से प्रस्तुत न करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की, लेकिन इसके बावजूद इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। इसके अलावा बेनीवाल का कहना था कि सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन इतिहासकारों ने उनके योगदान को विकृत तरीके से लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इस पर जांच हो और समाज का इतिहास सही तरीके से लिखा जाए, क्योंकि किसी भी समुदाय का इतिहास गलत ढंग से नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो वहीं जोजरी नदी के मुद्दे को उठाते हुए बेनीवाल ने कहा कि इस नदी को बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि कई मंत्रियों ने जोजरी नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की बात भी कही है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई फंड स्वीकृत हुआ। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह रवैया जारी रहा तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जनता से सीधा जुड़ाव कमजोर हो जाएगा। तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बेनीवाल ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर आने से पहले और बाद में फायरिंग की घटनाएं हुई, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है और जोधपुर में लगाए गए अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि आरएलपी जनता के असली मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे बात वोट चोरी की हो या इतिहास को उपेक्षा की हो, जोजरी नदी को बचाने की हो या प्रदेश की कानून व्यवस्था की, हर मुद्दे पर उनकी पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करेगी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।